अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। पीडीएम में आखिरकार हम लोग जिसका अंदाज़ा कर रहे थे कि इनमें फूट पड़ेगी और एक हिस्से की जंग होगी और केक का जो टुकड़ों का उसके लिए एक दूसरे के साथ नोचेंगे, कसोटेंगे और अपना अपना माल समेटने के चक्कर में रहेंगे, उसकी अलामात और उसके इशारे आना शुरू हो गए हैं, उनके मसाइल शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब, देखें, दो तीन बातें हुई हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब के बारे में अब ये बहुत क्लियर हो गया, पहले ही क्लियर हो चुका था, अब मजीद उसके इशारे वाजे मिले हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं वाज़े तौर पे। ये बात कहा ये जाता है कि ये बात बता दी गई है, चाइना को भी बता दी गई है, दुबई को भी बता दी गई है और सऊदी को भी बता दी गई है। हर एक को ये बात क्लियर हो गई है और एस्टैब्लिशमेंट भी इस पर बज़ाहिर पूरी तरह तैयार है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो उनका ख्याल है कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनूँ। और कहने को तो वो ये भी कह देते हैं कि चाहे मैं थोड़े दिनों बाद फिर बेशक दोबारा शहबाज शरीफ को बना दूँ, लेकिन एक बार बनूंगा ताकि मेरा ये जो मुझे निकाला गया और उसका वो खात्मा हो, और वो एक तरह का उनको जो जज्बा इंतकाम है उसको थोड़ी सी ठंडक देना चाहते हैं। लेकिन हुआ ये है, नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो दुबई मिले हैं, उन्होंने और चीज़ों में बहुत से मामला तय किए हैं। उसमें पीडीएम के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान थे, जिनको सरबराही पे इन्होंने रखाया हुआ था और अपने आप को वाक़तन पीडीएम का सरबराह समझने लग गए थे, उनको बुरी तरह नज़रअंदाज किया है। उन्होंने जाने से पहले इनमें से किसी ने उनसे फ़ोन करने की भी जहमत नहीं की, उनको एतमाद भी नहीं लिया, उन बेचारों को बुलाया ही नहीं। मौलाना इस उम्मीद में बैठे रहे हैं अपनी वेस्ट कोट पहन के कि शायद मुझे, और सर पे पगड़ी अपनी पीली सी जो खास बांधा करते हैं मुफ्ती साहब की निशानी, वही इन्होंने एक चीज़ ली है मुफ्ती महमूद साहब अपने वालिद मोहतरम से। बाकी मुफ्ती साहब की जो एक बाकिरदार और एक बासूल सियासत थी, उसकी तो रमक भी और झलक भी मौलाना फजल रहमान में नहीं आई। खैर, मौलाना को उम्मीद थी कि मुझे वहाँ को बुलाएंगे दुबई, मौलाना को बुलाया नहीं है और नतीजा ये है कि अब वो आखिरकार फट पड़े हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से भी कहा है कि देखें, मुझे इन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं किया, एतमाद में लिया और हमारे ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और वो सराइकी में हमारी मिसाल है कि एक दूसरे के पक्के पड़ना, तो ये बेसिकली पक्के पड़ना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को पंजे मारना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ वजह यही है कि अपना अपना हिस्सा लेना जाए। असल में हुआ ये है, मौलाना फजल रहमान केपी का वज़ीर आला अपना समझ रहे थे, उनको उम्मीद थी कि वज़ीर आला मैं अपना बनवा लूँगा। बलूचिस्तान में भी उस गेम में चक्कर में थे कि पीएस पार्टी के साथ मिल के वहाँ वजारत आला या गवर्नरशिप या कोई बड़ा उहदा मैं हथियाने में कामयाब हो जाऊँगा। अब मुस्लिम लीग नून ने, असल में नवाज शरीफ साहब को ये लोग जानते नहीं, ये जानते हैं तो शायद भूल गए, ये जरदारी साहब भी नहीं जानते थे, जानते तो खैर वो बहुत हैं, लेकिन शायद उनके ख्याल था कि हम अपनी गेम कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो फुल फ्लैज पूरी ताकत से आते हैं, उनके पास उनको अपने तमाम इख्तियारात और सब चीज़ें अपने हाथों में समेट लेने का उनको बिल्कुल ना एक उनमें गैर मामूली तौर पर उनमें एक हवस की हद तक वो है मामला। वो हमेशा वन मैन शो करते हैं और सब कुछ करते हैं। जरदारी साहब ने गेम बिगाड़ने की कोशिश की, उन्होंने साउथ पंजाब से दो चार चले हुए कारतूस घिसे पिटे दूसरे तीसरे नंबर वाले कैंडिडेट शामिल किए, जिनको इलेक्टेबल्स के नाम पे डाला अपने साथ। कुछ सेंटर पंजाब में भी कुछ लोग जो टूटे फूटे बेचारे, इनको जो कचरा मिला उनको वो भी डालने की कोशिश। उनको ख्याल था कि चलो मैं कोई 5 7 8 सीटें यहाँ से इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊँगा। इधर से बिलावल भुट्टो को उन्होंने दौरा शौरा करवाया, जबकि बहुत ही मायूस कन रहा, लेकिन सवात में मालाकंड में ख्याल तक सीट वहाँ से मिल जाएगी, बलूचिस्तान से मिल जाएगी और जहाँ गेम बना के हम कुछ कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब एक्टिव हुए, उन्होंने अपने सीट एडजस्टमेंट के वाले से टका सा जवाब दे दिया कि कमर जमा कायरा और ये जो नदीम अब्दुल चांदवरे के मुकाबले में हम अपने बंदा खड़ा करेंगे, हमारे पास विनिंग कैंडिडेट है। इवन जंग में भी उन्होंने कहा उनके पास, वो उनको उम्मीद है कि गुलाम बीबी बरवाना वगैरह शायद नून लीग में आ जाए। और फैसल सालेहात के मामले में भी वो बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, सिर्फ यूसुफ गिलानी की हद तक रियायत है और बस इक्का दुक्का किसी और जगह पे, तो जो इस वक्त मामला है। तो और इसके साथ ही केपी में इन्वॉल्व हुए मुस्लिम लीग नून, जिससे मौलाना फजल रहमान थोड़े से परेशान भी हुए। अमीर मकाम असल में एक्टिव हुए हैं और जिस तरह एक्टिव हुए हैं उससे लग रहा है कि अगले वजारत आला केपी के लिए अगर तहरीक इंसाफ को आउट करती है, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ केपी में तहरीक इंसाफ ही हर जगह है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा वहाँ पे वोट बैंक है, उस इतने बड़े वोट बैंक को मैनेज करना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो कोई बहुत ही अगर वो पता नहीं उसको पार्टी को बिल्कुल ही ना दें, निशान पार्टी का ना हो, लोगों को नहल कर दें, फिर जाके फिर होगा, लेकिन फिर भी टर्नआउट कम होगा और फिर जाके गेम बनेगी। तो बहरहाल जो भी वो अगली गेम अपने हिसाब से ये जो कर रहे हैं, फजल रहमान साहब को खतरा पड़ गया है, चूँकि नून लीग ने हज़ारा के अलावा भी पर अपने पैर बार फैलाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने शांगला में और सवात में अमीर मुकाम पहले इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कोस्तान में भी और बटग्राम में भी और साथ सवाबी में और इवन साउथ के इलाकों में भी वो आ रहे हैं कुछ जगहों पे सीटों पे अपने। और मैं ख़ासतौर पर करक में भी मुस्लिम लीग की वोट बैंक वहाँ पे एक ज़माने में था, असलम खटक जीता करते थे वहाँ पे,
पेशावर में भी थोड़ा सा मुस्लिम लीग वोट बैंक पुराना है, बाकियों को एक्टिव करके लोगों को शामिल कर रहे हैं। कबायली जो सबका कबायली इलाके, फाटा के इलाके जो मर्जर हुए हैं उनमें भी कुछ लोगों को शामिल किया है। तो और बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान में जाम कमाल और ये अनवार काकड़ वगैरह शामिल हो रही हैं, और भी लोग कुछ इलेक्टेबल्स को वहाँ पे शामिल करें, कुछ चेहरे शामिल करना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान में भी नवाज शरीफ साहब का जो प्लान है, डॉक्टर मालिक बलोच के बारे में सुना है कि नेशनल पार्टी को सपोर्ट करके उनको वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारे मामला मौलाना फजल रहमान के बहुत ग्राम। एक तो मौलाना फजल रहमान के एक गलती ये हुई कि उन्होंने जो गवर्नर बनाया है अपने समधी को, गुलाम अली साहब को भी सारी ताकत अपने हाथ में लेने का शौक है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, निगरान वज़ीर आला मौजूद है लेकिन हर रोज़ वो कैबिनेट वज़ीरों को गवर्नर हाउस बुला लेते हैं। रिपोर्टर सहाफ़ियों को जब उनको पता लगा तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे आप लोगों क्या काम है, तो गुलाम अली साहब कहना है कि देखें जी वज़ीर आला इनको बात नहीं सुनते तो मैं इनको जरा बात सुन लेता हूँ। हालांकि ये बात नहीं है, वो उनको बुला के बाकायदा, एक तो उन्होंने वैसे भी काबीना में आधे से ज़्यादा वज़ीर JUI के हैं, साबिक लोग उनके MNAs, उनके रुकन अरकान असम्बलियों के भाई व रिश्तेदार इस तरह के लोग हैं। तो गुलाम अली साहब हर चीज़ में दखल दे रहे हैं। तो वो मौलाना को कि इस जो उनके समधी के अग्रेसिव रवैये से मुस्लिम लीग नून बड़ी नाला है, और जो बातें दूसरी ANP वगैरह को भी खदशात पैदा हुए हैं। तो वो इस वक्त पोजीशन ये बनी हुई है, मौलाना फजल रहमान को ये लग रहा है कि मुझे बिल्कुल साइड में कॉर्नर कर दिया गया है, और सारा PMLN अगर सारा शेयर ले जाएगी, मेजर भी और KP में भी अगर वो अपनी मर्जी का वज़ीर आला ले आते हैं या यहाँ से कोई सीटें ले लेते हैं, उन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ ने या तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी या ना भी बना सकी, एक बड़ा कट तो लगाएगी वो, चाहे वो अगर उसे किसी तरह अपोजिशन में बिठा दें फिर भी खासी 30-40% सीटें तो कहीं नहीं गई उनकी। तो वो वैसे तो वो 70-80% सीटें, अगर KP में फेयर इलेक्शन होता है तो 2/3 मेजॉरिटी बड़े ही आराम से, बल्कि 80% नशिस्तें PTI जीत सकती है। सोल्यूशन ये है। तो खैर ये अपना इसको उलट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी सूरत हाल बनी हुई है, मौलाना फजल रहमान बाकायदा तौर पर उन्होंने नाराज़ भी हैं। और सिर्फ फजल रहमान नहीं, पता लगा इतलात आई है कि PTM के दूसरे छोटे ग्रुप भी, आफ्ताब शेरपाओ भी शामिल है किसी न किसी तरह, ANP के अंदर भी खदशात पैदा हुए हैं, और जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उन सब में ये बात पैदा हुई कि हमें तो कोई घास ही नहीं डाल रहा ना। और बात मतलब पूछे कि घास क्यों डाला जाए ना, आप 3 या 13 में, चलो मौलाना फजल रहमान की फिर भी चलो 2-3-4 सीटें कहीं पे बनती हैं, KP में भी, बलूचिस्तान में भी कुछ इनकी, तो बाकियों की तो कोई है ही नहीं। जब है नहीं तो उनको कौन लेफ्ट करेगा। लेकिन ज़ाहिर बात है, वो तो चूँकि PDM में तो सब ज़रूरत थी ना इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने की, तो सारे इधर उधर से कचरा इकट्ठा करके जो भी है 13-14 जमाती लाइन्स बना दिया गया। अब बहरहाल वो जिस तरह कहते हैं कि वो हंडिया जो है वो बिल्कुल बीच चौराहे फूटने लगी है, फटने लगी है, टूटने लगी है, बिखरने लगी है। PDM के अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगे। मौलाना फजल रहमान को खैर एहतजाज करने का, फजल रहमान से बड़े काया आदमी है, पुराने आदमी है, तो वो उनका ये तरह शोर शराबे का मकसद ये है कि थोड़ा सा मुझे भी राज़ी रखा जाए, कुछ किया जाए। मुमकिन है कुछ कर दें, मियाँ नवाज शरीफ की भी ज़ाहिर इनका पुराना ताल्लुक़ है, इनके साथ राज़ी कर देंगे कुछ ना कुछ। लेकिन बहरहाल ताकत की, और देखें एक ही ताकत पूरी दुनिया हज़ारों सालों से, इंसानी जो मालूम तारीख 5-6 हज़ार साल की है, वो यही बताती है कि ताकत जो है वो अब शेयरिंग नहीं मांगती, शेयर नहीं होता। वो मशहूर हमारे यहाँ उर्दू का मुहावरा भी है ना, एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रहती, तलवार एक ही होती है, एक ही बंदे के हाथ में होती है, किंग एक ही होता है। किंग के साथ शेयरिंग नहीं होती। किंग के साथ आप नीचे वजीर मशीर बन के दूसरे तीसरे सफ में आप शेयर कर सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान को भी अपनी सियासी औकात अब उनको आनी चाहिए। बेशक वो एक बड़े एक मकतब फ़िक्र के नुमाइंदा हैं, और उनके बहुत सारे मदाहीन और मुक़ल्लिदीन भी हैं, मदारस में भी उनकी सपोर्ट है, ख़ास एक मसलक के मदारस में। लेकिन बारह मौलाना फजल रहमान की अपनी सियासी पोजीशन एक महदूद है, चंद इलाकों तक ही है। वो कोई नेशनल लीडर है नहीं। उनको PDM ने बना दिया था नेशनल लीडर कि चलो अपने वर्करों को, मदरसों को, लड़कों को लेके एहतजाज करना पड़े तो ले आएंगे। सियासी लीडर PDM में या नवाज शरीफ है या जरदारी साहब हैं, और है नहीं बहरहाल। तो ये जो मामलात हैं ना फजल रहमान साहब के, ये अभी आगे बढ़ेंगे। अभी तो आप देखिएगा PMLN और PS पार्टी के दरमियान ही मसले बढ़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट में मज़ीद शिकायतें पैदा होंगी। और अगर मुस्लिम लीग नून ने सिंध में, कराची में अगर इधर उधर थोड़ी कोशिश की तो उसमें अलग से शिकायतें पैदा होंगी। तो ये तो इमरान खान का खौफ, इमरान खान का हवा, और इमरान की एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी जिस वजह से सब आपस में इकट्ठे हुए। नहीं तो आपस में ये एक दूसरे के, जिस तरह मैंने पहले कहा था, इन्होंने एक दूसरे के वक़े ही पढ़ना है हमेशा। तो बहरहाल अब उसके आसार नज़र आ रहे हैं। और PTI के लिए इस लिहाज से अच्छी खबर है कि जब ये टूट फूट होगी तो उस टूट फूट का फ़ायदा बहरहाल तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं और इमरान खान को भी पहुँचेगा। तो अभी तक इतना ही। फिर आइंदा व्लॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे। अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।